जीवन में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा है। तो चलिए इसी मोटिवेशनल के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू विलेज स्त्री लाइफ। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है कल का यानी संडे का, और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, तो आज है मंडे और वीडियो आज ही पोस्ट होगी। तो यहाँ सुबह का समय है। मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट ख़त्म करके उठ गई हूँ। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा चूल्हे के पास से झाड़ू लगाई। अब चूल्हा पोतूंगी, क्योंकि जो गांव की लाइफ स्टाइल होती है यही होती है, गोबर मिट्टी की लिपाई पोताई और चूल्हे पे खाना बनाना। जो असली पहचान होती है ना गाँव की, यही होती है, और खेती बाड़ी। तो अर्ली मॉर्निंग के सारे काम निपटा चुकी हूँ मैं, जैसे झाड़ू पोछा, अपना नहाना धोना, और अभी मैं खाना बनाने की तैयारी में लगी हूँ। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे नहीं जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और गांव से बिलोंग करती हूँ। और अभी मैं एमपी टेट वर्ग 2 एंड वर्ग 3 की तैयारी कर रही हूँ। और मैं जो स्टडी के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ अपने काम के साथ, अपने बच्चों के साथ और घर के कामों के साथ, तो वही आप लोगों से मैं यूट्यूब पे शेयर करती हूँ, अपनी स्टडी जर्नी एंड डेली लाइफ। तो यहाँ आज मैं सब्ज़ी बना रही थी, दही की कड़ी है। और आज संडे है ना, तो मैंने बहुत कुछ सोचा था संडे ही करके, क्योंकि आज स्कूल भी नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम पर, जो मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट है वो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ा है। और दिन भर भी और कुछ सोचा था, क्योंकि संडे है तो मुझे लगा सबकी छुट्टी है, तो शायद मैं भी अपना थोड़ा सा और ज़्यादा काम निपटा लूँ, अपनी भी थोड़ी छुट्टी बना के। पूरी छुट्टी तो करूँगी नहीं मैं, क्योंकि जो मेरा कंटिन्यूटी है वो टूट जाएगी, और मुझे अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक करना नहीं है स्टडी को लेके। तो यहाँ संडे है तो थोड़े एक्स्ट्रा के भी कपड़े निकल आए थे, तो उन सबको भी धोना है। और अभी जो मैं कपड़े डुबा रही हूँ ना, भिगा रही हूँ, तो अभी टाइम बहुत हो चुका था, 11 साढ़े 11 बज गया था। तो ऐसे ही मतलब कुआं का काम भी चालू था, तो कुएं में ना काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया है, तो कुआं अब आगे खोदते नहीं जम रही है, तो उसी चक्कर में और थोड़ा सा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, अभी ना धूप आ रही चेहरे पे। अभी बज रहा है शाम के 5, और सुबह से मैं आप लोगों से मिल रही हूँ अभी, क्योंकि आज संडे है। वैसे तो मैंने बहुत कुछ सोच रखा था संडे के बारे में, कि मुझे क्या काम करना है क्या नहीं, लेकिन जो सोचा था ना वो काम नहीं हुआ, लेकिन दूसरा ही काम निकल आया। इसलिए दिन भर से वीडियो भी शूट नहीं कर पाई। और पढ़ाई वैसे की है मैंने थोड़ी बहुत। सुबह का जो मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट है वो तो हुआ है कंप्लीट। उसके बाद में मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई शूट की, मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, लेकिन वो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आज का जो दिन था बहुत ज़्यादा बिजी था। और आपको दिखाती हूँ। तो ये जो हमारे घर के सामने रेत पड़ी हुई थी ना, तो अभी कुएं का काम हो गया है ख़त्म। तो ये रेत ना हम लोगों ने बोरियों में भर भर के रखी है, क्योंकि जो सामने है तो फिर वो बच्चे भी उस पर ज़्यादा खेलते हैं, और खेलते उनके जो पैरों के साथ ना रेत काफ़ी घर के अंदर आती है। तो इसलिए जितना हो सकता है उतना हमने बोरियों में भरा है। उसके बाद फिर वहीं पे, और अभी ना मेरे मोबाइल का जो नेट है वो भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि 1.5 GB मिलता है मुझे एक दिन का। तो वीडियो अपलोड करो और फिर कुछ पढ़ाई करो, और कुछ मैंने डाउनलोड कर ली थी आज स्टडी से, मतलब पढ़ाई का ही कुछ डाउनलोड की हूँ, तो उससे भी ना नेट ख़त्म हो गया है। तो अभी यूट्यूब की तो पढ़ाई नहीं होगी, बस जो मैंने नोट से बनाई हूँ उसको एक बार पढ़ूँगी मैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ शाम को मैं फिर से पढ़ने लग गई हूँ, लगभग 5 सवा 5 बजे। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं थे पढ़ने का, लेकिन मैं सोची अगर आधा घंटा भी पढ़ लूँ तो उतना भी काफ़ी है। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी, 20 से 25 मिनट ही पढ़ पाई थी, क्योंकि बाहर और कुछ थोड़ा सा मुझे काम आ गया था अर्जेंट। मतलब विलेज लाइफ ना यही होती है, मतलब ऐसा कोई काम नहीं होता है कि ऐसा लिमिट सा नहीं होता है कि इतना ही करना है, कुछ ना कुछ और करना ही पड़ता है। तो यहाँ ना मैं वर्ग 2 की तैयारी कर रही हूँ, वर्ग 3 की। तो इसी को लेके मुझे कमेंट्स आए थे कि जो मेरी स्ट्रेटजी है वो क्या है। तो देखिए, मैंने ना जब पात्रता परीक्षा हुई थी, तो पात्रता परीक्षा तो मेरी 2018 में क्लियर हो गई है, और उसमें मेरे 82 नंबर है। तो जिनका ना 2018 में क्वालिफाई हो गया था, तो उन लोगों को अभी इस बार नहीं बोला गया था एग्ज़ाम देने, तो फिर मैंने नहीं दी हूँ, क्योंकि उसी क्वालिफिकेशन के बेस पे हम लोग चयन परीक्षा दे सकते हैं। तो यहाँ ना मैंने उसकी जब पात्रता परीक्षा ख़त्म हुई थी, उसके बाद चयन परीक्षा के लिए ना कोर्स आया हुआ था टीचिंग वाला, PW ऐप पे, तो मैंने वहीं से परचेस किया था। तो उसी समय मैंने पढ़ी हूँ और उसकी नोट्स भी बनाई हूँ, लेकिन केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक बच गए थे। उस बीच में मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस ही हो गया था वो। तो फिर मैंने नोट्स नहीं बनाई थी, तो अभी मैं उसकी नोट्स भी बना रही हूँ और उसी से तैयारी कर रही हूँ, नोट्स से ही। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अभी PW ऐप पे वो कोर्स अवेलेबल है,
शायद 30 मार्च तक है, उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई। पहले तो कम थी, लेकिन अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुई है तो इसलिए उसकी वैलिडिटी बढ़ गई है। तो अगर आप चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हो। उसमें रिकॉर्डेड क्लास है और वो मैडम ना मुझे मतलब जो उनका पढ़ाया हुआ अच्छा समझ में आता है, जो सारिका द्विवेदी मैम है उनसे। और साथ ही में मैं सोच रही हूँ कि 9-10 की NCERT साइंस की एंड 6-7-8 की भी रख लूँ, क्योंकि ये मुझे ना 6-7-8 की वर्ग 3 में भी काम आएगी। और वर्ग 3 के लिए अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी बस मैथ से स्टार्ट की है, तो उसकी भी NCERT बुक मुझे लेना है, क्योंकि उसका जो सिलेबस है मुझे 0 से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं NCERT से ही स्टार्ट करूँगी। वैसे तो मोबाइल में यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन मैं मोबाइल से अभी ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं NCERT की बुक खरीदने गई थी, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, लेकिन मुझे मिली नहीं है। तो फिर से मुझे एक दिन जाना है NCERT की। जितने जल्दी मैं बुक ले सकूँ उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा है। तो वर्ग 2 एंड वर्ग 3 के लिए मेरा यही था, जिससे मैं पढ़ रही हूँ, जो पढ़ रही हूँ और कैसे पढ़ती हूँ वो सब तो आप लोगों से मैं डेली शेयर ही करती हूँ। तो यहाँ फिर मैं आ गई हूँ शाम का खाना बनाने के लिए, और अभी खाना में बना रही हूँ मैं करेले की सब्ज़ी, आलू। और ये देखिए, इसके साक्षी के पापा ने लेके आए थे बैडमिंटन। तो बच्चों को ना बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रहता है, तो बहुत जिद कर रहा था खेलने की, तो मैं उसके साथ अभी खेलने लगी थोड़ी देर। और हम लोग ना अपनी पढ़ाई के चक्कर में बोलो या जो हाउस वाइफ जॉब के चक्कर में है, तो उस चक्कर में ना बच्चों पे मतलब बच्चों के साथ समय बहुत कम स्पेंड कर पाते हैं। तो ये मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत अकेला महसूस करवाती है। और आज है मंडे ना, तो आज जिसने स्कूल जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान किया। खाना खाने के बाद इसका मूड पता नहीं कैसे पलटा, तो बहुत ज़्यादा परेशान किया। स्कूल जाने के लिए कहीं दौड़ के दूर भाग गया था, मुझे भी उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ा काफ़ी दूर तक। और एक दीदी का मुझे कमेंट्स आया था कि उनकी एज ना 42 है और उनका BA, हाँ शायद BA ही है या एम है, कंफर्म नहीं। और NYSE से DLED किया है। तो मैंने तो शायद सुनी थी कि जो NYSE वाला DLED है वो शायद अमान्य हो गया है, मुझे कंफर्म नहीं पता, मैं उनको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। और आज फिर खाना वगैरह खाने के बाद मैंने 10 बजे तक अपना फिर से पढ़ाई की हूँ, और LCM SCM वाला मैंने चैप्टर कंप्लीट किया है आज। तो देखिए, अगर एज ज़्यादा भी हो गई है ना, तो उसमें अगर हमें कुछ करना है, सफलता पाना है, तो उसमें उम्र का कुछ नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही आपको किसी में सक्सेस बना सकती है। पढ़ाई के अलावा ना कई सारे सोर्सेस होते हैं जिसमें हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। हमारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें आगे जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हो गया है 10 और अब मैं सोने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो मैं अधिकतर 9 से 10 बजे के बीच सो जाती हूँ। और अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं ना, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए। मतलब ना, भगवान ने हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा के रखा है। किसी के अंदर कुछ कमी दी है, तो किसी के अंदर मतलब टैलेंट भी भरा हुआ है। तो बस आप अपने टैलेंट को पहचानिए। अगर आपकी एज हो गई है, पढ़ाई में अगर आप कुछ नहीं कर सकते, और पढ़ाई में भी ऐसे कई सारे अभी जैसे आए दिन सुनते हैं हम लोग कि 40 साल में 45 साल में कोई UPSC क्रैक कर रहा है, कोई PSC क्रैक कर रहा है। मतलब ऐसा तो गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसी कई सारी वैकेंसीज होती है जिसमें उम्र का कोई फासला नहीं होता है। आप मतलब ज़्यादा एज में भी कुछ कर सकते हैं। और अगर उसमें नहीं, तो फिर ऐसे कई सारे होते हैं, जैसे लाइक हो गया यूट्यूब ही हो गया, या अपनी और कई सारे सोर्सेस है, उसमें भी आप अपना कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अभी के टाइम में ना यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया मतलब अपनी पहचान बनाने का भी काफ़ी अच्छा मतलब सोर्सेस है। तो वो आपकी टैलेंट पे, आपकी इच्छा पे और आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो बस मैं इतना ही अपने तरफ से बोल सकती थी, कह सकती थी। जो मुझे लगा मैंने वही कहा, क्योंकि वो दीदी ने मुझे सजेशन मांगा था, तो बस यही है। और ये मैं ना, आज है मंडे, तो आज का है ये वाला वीडियो। सुबह का मैं अपना स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर रही हूँ 6:30 बजे से। और मैंने रात को जो LCM SCM वाला कंप्लीट किया था ना, तो उसी की नोट्स अभी बना रही हूँ मैं। और एक चीज़ मैंने देखी है कि वर्ग 3 में शायद LCM और SCM वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो मैंने पढ़ लिया है, तो बना लिया। और पहले भी CTET के लिए पढ़ी हूँ, तो उसमें काफ़ी दिक्कत नहीं गई मुझे समझने में। और अभी हो गया है 7:30, तो मैं अभी उठूँगी पढ़ाई करके। और ये देखिए, दोनों बहन भाई का ऐसे ही चलते रहता है। और फिर आ गया है नल, तो नल से थोड़ा बहुत पानी भी भरने लगूंगी आई को। और ये देखिए, मौसम अब धीरे धीरे से ना ठंड कम होते जा रही है और गर्मी लगते जा रही है। दिन में बहुत गर्मी लगती है और रात में बस थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है। तो मौसम का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं।
और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना कभी कभी ना मुँह से भी क्या क्या निकल आता है। तो यहाँ ना मैंने गुइया चढ़ाई हुई है पकने के लिए। हमारे गांव में गुइया बोलते हैं, गांव देहात में, लेकिन शायद शहर के लोग इसे अरबी बोलते हैं। तो उसी की सब्ज़ी बन रही है। और फिर मैंने रोटी का आटा भिंगा दिया है और गुइया पक रही है। और देखिए, जिस घर में बच्चे होते हैं ना, उनका घर ना मुझे लगता है शायद ही मतलब ऐसा व्यवस्थित रहता होगा कि हम लोग जैसा करें वैसा रहेगा। तो सबसे पहले ना मैं ये जो अपना हॉल होता है इसी की क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि हमारा जो गांव का माहौल ऐसा होता है ना, कोई भी कितने भी समय आ जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम सबसे पहले ये जो मेरा हाल है इसकी मैं क्लीनिंग कर लूँ। लेकिन कभी कभी ना छूट जाता है, और जिन दिन छूटेगा ना उसी दिन कोई ना कोई आ जाता है फिर। तो यहाँ पे बेड भी ठीक करूँगी मैं, और इसी के साथ ना वीडियो भी एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो और जो दोस्त मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलेंगे फिर और दूसरे अच्छे स्टडी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। हमेशा मोटिव रहिए, हमेशा एक्टिव रहिए, क्योंकि लाइफ में सक्सेस होना है तो सक्सेस मेहनत मांगती है, और मेहनत ही है जो हमें लाइफ में सक्सेस बना सकती है। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।